दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य और धर्म विशेषज्ञ डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, पूरी देश और दुनिया में भी हमने एक कंट्रोवर्सी देखी। तिरुपति के मंदिर में प्रसाद में चर्बी और सूअर के मांस की मिलावट की खबर सामने आई और कोई छोटा मोटा कोई ये खबर सामने लाता तो बात मानी जाती, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये सब उद्घाटन किया कि वहाँ के मंदिर में, वहाँ के प्रसाद में इस तरीके की चर्बी मिलाई जा रही है वहाँ के घी में। तो ये निश्चित तौर पर ये खबर झकझोर देने वाली थी, ख़ास तौर पर हिंदू समाज को, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में प्रसाद को भगवान का ही स्वरूप माना जाता है और इसलिए करोड़ों हिंदुओं को ठेस पहुँचा इस खबर से। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, फिर सीधे आचार्य जी के पास चलेंगे, कि यदि वास्तव में हिंदुओं को इस प्रसाद से ठेस पहुँची, ठेस पहुँचना स्वाभाविक भी है, लेकिन आपने किया क्या? सबको बुरा ज़रूर लगा, लेकिन देश में एक भी आंदोलन यदि कहीं हुआ हो तो आप बताइए। तो क्या आप इसलिए पैदा हुए हैं कि कुछ भी लोग प्रसाद में कुछ भी मिलाएं और अपन उसको खाते चले जाएं? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आंध्र प्रदेश जिस जगह की ये बात है, वहाँ सरकार कहा जाता है कि है ही वो तो क्रिश्चियन मुख्यमंत्री हैं और उसमें कई सारे लोग ऐसे संलिप्त पाए गए प्रसाद जो बनता है वहाँ पे, कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं और उनका भी उसमें एक हाथ है इस तरीके की चर्बी मिलाने में। खैर, ये जांच का विषय है, लेकिन ये निश्चित तौर पर सनातनियों के लिए बड़ी बुरी खबर है और यदि आज भी हम नहीं चेते तो पता नहीं क्या क्या आपको खाना पड़ेगा। तो इसको लेकर अब सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी उठ रही है। तो सनातन इस बारे में साधु संत सन्यासी क्या सोच रहे हैं और हिंदू यदि वास्तव में किसी चीज़ों पर बुरा लगता है तो उसके खुलकर विरोध करना चाहिए। तो प्रसाद को लेकर कंट्रोवर्सी ज़रूर खड़ी हो गई। अब इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एक तो ये प्रसाद क्यों ज़रूरी है, प्रसाद का महत्व क्या है, और हम जब किसी भी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद क्यों आवश्यक हो जाता है। ये तमाम पहलू हैं और हम तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे यहाँ प्रसाद का ही प्रसंग है। बच्चे ने जन्म लिया, मिठाई बट रही है, बच्चा पढ़ाई करने गया, मिठाई बट रही है, पास होने जा रहा है तो मिठाई बट रही है, कोई पास होने के लिए मिन्नत मांग रहा है कि साहब मुझे इस बार पास कर देना, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। खैर, इसके विविध स्वरूप हैं। सीधे आचार्य जी के पास चलेंगे। आचार्य जी, इसका एक धार्मिक स्वरूप हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सनातन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भगवान का ही स्वरूप है ये। तो हम एक तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सनातन में प्रसाद का क्या महत्व है, क्यों मतलब हर लोग प्रसाद मंदिरों में जा रहा है, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। सनातन में तो प्रसाद का महत्व, तो प्रसाद को भगवत स्वरूप ही माना जाता है। यहाँ प्रसाद को और भगवान को अलग अलग रूप में सनातन में नहीं माना जाता है और यही कारण है कि भगवान के प्रसाद को गर्म करके भी नहीं खाया जाता। अच्छा, कई बार हलवा आपका प्रसाद चढ़ा और आप हलवा घर लेके आए तो ये नहीं है कि उस प्रसाद को हलवा फ्रिज में रख दिया, सुबह गर्म करके खाना है। प्रसाद को रात भी नहीं रखा जाता उसको, क्योंकि भगवान है, भगवत स्वरूप है, फ्रिज के अंदर उसको नहीं रखा जाता। तत्काल उसको हाथों हाथ लेकर उसको भोजन को ग्रहण करने का जो प्रसाद बनता है उसका विधान होता है। प्रसाद का एक कनका, छोटा सा भी कनका जमीन पे गिर जाता तो जमीन से उठा के, चाहे गंदी हो तो भी इसको खाया जाता है जी, कि प्रसाद की तो अपने बड़ी भूमिका है और सत्वगुणी होता है प्रसाद, सत्व की। और हमारी जितनी भी पूरी फिलॉसफी है सनातन धर्म की, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, यहाँ से वहाँ तक की हम यात्राएं करते हैं और इस यात्राओं में जो प्रसाद होता है ये मूल रूप से ही माना जाता है। हम जब भगवान के लिए कच्ची सामग्री लेके आते हैं, फिर उस सामग्री से हम भोग बनाते हैं, जब भगवान को भोग रखाते हैं तो इसके बाद जो बनता है फिर उसको हम प्रसाद बोलते हैं। जब तक भगवान के पास नहीं जाता तब तक हम उसको प्रसाद नहीं बोलते हैं। तो प्रसाद भगवान का एक हमारे ऊपर एक अनुग्रह है
कि जो हमें वो अपने स्वरूप को हमें प्रदान करते हैं और उसके द्वारा हम अपने अंतर की सत्व को प्रकट करते हैं। सत्व से बुद्धि हमारी प्रकट होती है, बुद्धि से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। हम उस यात्रा की और इस प्रसाद के माध्यम से हम यात्रा करते हैं। और इस यात्रा में इस तरीके का जो मिलावट वाला मामला है, ये तो बहुत अच्छा इसमें नहीं आता, क्योंकि ये तमस है जी जी ये सारी चीज़ें। और दूसरा, जिन लोगों के हाथों में सत्ता है ये भी तामसिक लोग हैं, तो तामसिक लोगों से तो तमस की उम्मीद आप कर ही सकते हैं। लेकिन जो सनातनी बैठे हैं उनको इसका थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये बिल्कुल आपने बड़ा इसका गूढ़ रहस्य आपने बताया प्रसाद के बारे में, कि जब तक प्रसाद भगवान ग्रहण नहीं कर लेते तब तक उसका जो मूल स्वरूप है वो सामने नहीं आता। और ये बात बिल्कुल सही है, भक्त और भगवान के बीच का सेतु के रूप में प्रसाद आता है एक। और हम तो जब मंदिर जाते हैं तो कहते ही साहब पंडित जी प्रसाद दो ना, बिल्कुल तो चरणामृत प्रसाद ही हमारे मूल हुआ है। जी जी। तो आचार्य जी, ये जो प्रसाद मतलब ऐसा क्या बहुत आवश्यक है कि मंदिर जाएं तो प्रसाद चढ़ाना ही चाहिए? जब हम किसी के घर जाते हैं तो जाने के बाद हमें चाय पानी पिलाता है, नाश्ता हमें कराता ही है। और जब भगवान के घर जाएंगे और खाली हाथ आ जाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा, जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम खाली हाथ नहीं जाते, खाली हाथ जाने नहीं दिया जाता। कुछ नहीं होता, फूल ले जाते हैं, फूल नहीं होता, एक आध सिक्का है वो सिक्का वहाँ पर डाल दिया जाता है। कुछ अच्छी समृद्धि है तो हम फलों का वहाँ पर वितरण कराते हैं। सामग्रियों, हम कच्ची सामग्री का वितरण वहाँ करते हैं, घर से बनाकर वहाँ नहीं ले जाते हैं। अच्छा। तो ये किसमें बड़े विशेष विधान है। आजकल तो होटल पे से खरीदे और खरीदने के बाद सीधे वहाँ उनको चढ़ा के आ गए, तो ये जो विधान है ये तो बड़ा गलत है। तो इसलिए हम जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा में जब हम भगवान के पास कुछ सामग्री लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर जो उसका भोग लगता है वो प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। और वो भगवान का एक आशीर्वाद है कि मैं आपके साथ यहाँ से चल रहा हूँ। इसलिए आपने देखा होगा भगवान के प्रसाद को आजकल तो लोग झूठा कर लेते हैं, लेकिन भगवान के सामने भगवान के प्रसाद को नहीं खाया जाता, वो उसको हाथ में ले जाता है, लेकर उसको ऐसे ढक के लेके आते हैं। और जब हम बाहर आकर मंदिर से बैठते हैं तो सीढ़ी पर बैठने का नियम है। जब हम सीढ़ी पर बैठते हैं तब हम उसको खाते हैं, उसका भगवान को प्रणाम करके फिर हम आते हैं। और जिनको चाहिए होता है घर में हम बचा के लाते हैं तो उसको फिर रुमाल से या महिलाएं अपने आंचल से उसको ढक के लेके आती हैं। बाल स्वरूप में भगवान के प्रसाद को लाया जाता है, इसलिए महिलाएं अपने आंचल से उसको ढकती हैं। कपड़े वपड़े किसी चीज़ से ढकने का विधान नहीं है। और उसको नाभि के ऊपर रखा जाता है, ऐसा भी नहीं कि हाथ में लटका के लाया जाता। तो उसकी विधिवत पूरी व्यवस्था है। जब ऐसा रहता है तो बाल स्वरूप में हमारे सामने होता है, गोदी में जैसे बालक होता है। इसलिए उसको लाने का, उसको ग्रहण करने का ये बड़ा गंभीर विधान है। अब चूँकि जमाना ऐसा ही, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए सारी विधाएं बताई नहीं गई। भारतीय संस्कृति की बात करते, अब तो टीवी चैनल यूट्यूब वगैरह आ गए हैं तो इस पर तो लोग इतना समझाने लग गए। इससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं था। भारत के संविधान में नियम नहीं है कि हम भारतीय संस्कृति की चीज़ें हम बच्चों को पढ़ाएं, गीता हम पढ़ाएं, जबकि विधर्मियों की सारी चीज़ें वो सब पढ़ा सकते हैं, सारा सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी नेगेटिव रही हैं, जिसके कारण कि लोगों तक ये जागरूक वाली बातें नहीं पहुंच पाई और हम उस प्रसाद के मूल स्वरूप को नहीं समझ पाए। और इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी गूंगे बहरे बने हुए हम पड़े हुए हैं। जो इतना बड़ा अपराध हुआ है, अक्षम्य अपराध है और सनातनियों के लिए अक्षम्य है। सनातनियों को जो इतने साल, हजारों साल तक गुलामी जो मिली है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमने जो हमारे मूल सिद्धांत हैं उन्हीं को छोड़ा है, इसलिए हम गुलाम रहे और आगे भी इन हरकतों से गुलामी की हम तैयारी कर सकते हैं। आचार्य जी, आपने तो बहुत मतलब जिसको क्या कहें, बड़ा महत्व प्रसाद का बड़ा आप बता रहे हैं कि बिल्कुल भगवान के स्वरूप में लिया जाता है और बिल्कुल गोद में लाया जाता है। आपने ये बातें बहुत, क्योंकि हम अक्सर गलती करते हैं मंदिरों में जब हम जाते हैं तो हमको ये तक नहीं पता कि प्रसाद कैसे लिया जाता है, बैठ के खाया जाता है कि खड़े होकर खाया जाता है कि वहीं खाया जाता है, हाथ झटकार के चले जाते हैं। लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और मैं समझता हूँ कि जितने भी सनातन इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कम से कम अब यदि मंदिर में हम जाएं तो प्रसाद को उसी स्वरूप में ग्रहण करें जैसा आचार्य जी ने बताया, क्योंकि ये भगवान का ही एक स्वरूप है, आप भगवान को ही वहाँ से लेके आ रहे हैं। ये बात आचार्य जी, आपने एक बहुत ज़बरदस्त बात की कि एक सत्ताधारी राजनीतिक दल ने जानबूझ करके सनातन को मिटाने का काम किया, धार्मिक शिक्षा उनकी अलाउ की, तो सनातनियों की धार्मिक शिक्षा उन्होंने नष्ट की। और यही वजह है कि जो बातें बचपन में सनातन हिंदू धर्म के बच्चे बचपन में सीख जाना चाहिए था
वो अभी भी हमारे यहाँ लोग PhD और डॉक्टरेट और फिलासफर बन जाते हैं, लेकिन उनको जो बेसिक सनातन की जो परंपरा और संस्कार है वो नहीं आ पाते। और इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास है, आचार्य जी का प्रयास है कि वो छोटे छोटे संस्कार जो बच्चों में बचपन में पढ़ जाने चाहिए वो लोग सीखें। तो आचार्य जी ये बहुत महत्वपूर्ण आप कार्य भी कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई। अब ये जो बात मैं जो कर रहा हूँ, ये जो प्रसाद हम तो इस स्वरूप से जा रहे हैं कि भगवान का प्रसाद लेके आएंगे, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि शुद्ध चीजें वहाँ लेके जाओ, लेकिन ये जो मिलावटखोर बीच में बैठे हुए हैं, क्योंकि हिंदू तो जाएगा वो तो ऐसा करता नहीं है। अब इसका क्या इलाज है? अब जैसे वहाँ जो बोर्ड में जो लोग बैठ गए वहाँ, उसमें कुछ विधर्मी वहाँ बैठ गए, इसका क्या तोड़ होना चाहिए और क्या इसकी सजा उनको भी, भाई आप दूसरों का धर्म भ्रष्ट यदि कर रहे हैं तो क्या उनको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेंगे? नहीं, सजा के मामले में तो हम वो कन्हैया कुमार जिसकी हत्या कर दी, गला रेत दिया, उसको जमानत मिल गई जी। जब इतने बड़े अपराध को जमानत मिल गई तो ये तो छोटे मोटे अपराध नहीं, अपराध में ही नहीं आता जी। और दूसरा नहीं, अपराध में तो आता है, कई राजनीतिक दल इसको अपराध नहीं मान नहीं रहे जी। हाँ, बाकी तो काफी व्यवस्थाएं हो जाती हैं इसमें। हमारे यहाँ पहले जो मंदिर होता था, मंदिर के लिए राजा मंदिर बनवाता था तो मंदिर के साथ जमीन दान देता था, गौशाला दान देता था, उन गायों से दूध निकाला, दूध से दही मक्खन सब निकालते थे, वो भगवान के लिए काम आता था। तो आज तिरुपति मंदिर में इतना सारा पैसा आता है, आप काफी सारे 2-4 हज़ार गाय तो आप पर डे वैसे ही पाल सकते हो वहाँ पर, उन गायों से घी निकाल कर उस घी का ही वहाँ इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये जो संस्थाएं विशेष रूप से मानी गई हैं। अब क्या है कि ये सारे जो संस्थान ये शासन के अधीन है, और शासन कैसे चलता है ये पूरे भारतवर्ष में बिल्कुल फेमस है कि आप कोई काम बिना कुछ किए धरे आगे बढ़ते ही नहीं। और शासन वालों को जैसे ही दिखता है कि 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए साल आ रहा है तो वहाँ सबकी गिद्ध दृष्टि कूदने लग जाती है, और बाकी क्या टेंडर डलते हैं, जो सबसे सस्ता देगा वो उसका टेंडर खुल जाता है। अब सस्ते में क्या दे रहा है फिर इसकी कोई बात नहीं होती, उनका बाकी की व्यवस्था हो जाती है, बाकी सस्ते में हो जाता है, चाहे चर्बी बेचो चाहे कुछ करो जी। बात खुल गई तो सॉरी बोल दिया, और बात नहीं खुली तो मजे कर ही रहे। तो ये जो घटनाएं हैं, भगवान जो सजा देगा वो तो देगा जी, मतलब, लेकिन उसका कहीं ऐसा उल्लेख नहीं होता ना कि आज जिन लोगों ने ये काम किए हैं उन लोगों के कहीं कोई पाप सामने आए हो, या बुढ़ापे में उनका देखा हुआ है कि इस कुत्ते की मौत मर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले का धर्म नहीं है, ऊपर वाले का सजा है। आप किसी भी धर्म को यदि आप गलत तरीके से प्रस्तुत करोगे या उसके अपमान करने की कोशिश करोगे तो आप बुरी तरीके से ही नष्ट हो गए, ये प्रकृति का सिद्धांत बिल्कुल। लेकिन इन सिद्धांतों में फिर हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हमारे कानून की क्या ड्यूटी बनती है, हमारे राजनेताओं की क्या ड्यूटी बनती है, हमारे जो मंदिर के सलाहकार उनकी क्या ड्यूटी बनती है। आज तो हम ठीक है मंदिर की इनकी बात कर रहे हैं, प्रशासन की बात कर रहे हैं, ये पंगु बना हुआ है। तो ये जो तरीके हैं, ये तरीके से ही हमारा धर्म बदनाम हुआ है, और ऐसे विधर्मियों को इस प्रकार के षड्यंत्र करने का अवसर हम ही ने प्रदान किया है। तो आप जब ऐसी हरकतें करोगे तो उसका थोड़ा सा खामियाजा नहीं। तो इसमें तो हिंदू धर्म के पंडित पुजारी और जो धर्माधीश हैं वो भी दोषी है ना। तो हम किसी एक धर्म को थोड़ी बोल रहे हैं, वो ईसाई है, वो तो फायदा उठाएंगे उस चीज़ का कि वो उसने देखा इनकी लड़ाई चल रही है तो बिल्ली तो फायदा उठाती है ना, 2 बिल्ली लड़ेंगे बंदर फायदा उठाता है, तो वो तो चल ही रहा है उसका। तो ऐसे समय में जो सद्व प्रकृति के लोग हैं वो कुछ बोलते नहीं है, वो भगवान ने जो चाहा वो हो जाएगा। रजस प्रकृति के लोग हैं उनको टुकड़े मिल जाते हैं, तो रजस प्रकृति को टुकड़ों में ही पल पल के हम कह रहे कौन बात करे। और तमस का जो व्यक्ति है वो संघर्षशील व्यक्ति है, उसके अंदर इतना विवेक नहीं है कि इसको किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाए, तो वो बेचारा कुंड बना के रह जाता है। तो ये जो तो कहने का अर्थ है कि हिंदुओं को भी इस मामले में जागरूक होना पड़ेगा, चैतन्य होना पड़ेगा। हाँ। केवल ऐसे सुन के और बस चुपचाप बैठ जाएं, उससे काम नहीं चलेगा, चलने वाला नहीं है। तो ये जिम्मेदारी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये केवल आप ये सोचें कि साहब किसी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी ये नहीं है, इसके लिए आपको खुद को आगे आना पड़ेगा। जैसा मैंने जिक्र किया था कि इतनी बड़ी कोई घटना हो जाती है हिंदुओं को लेकर, कोई आंदोलन नहीं करता, बिल्कुल, बस सब बैठ जाते हैं कि कोई साहब आएंगे और उसको दुरुस्त कर देंगे, या मनी मन ये कहने लगते हैं कि साहब अब उनको भगवान देख लेंगे। सब चैन से रहें, सब सुख शांति से रहें तो अमन चैन कायम हो सकेगा। लेकिन आचार्य जी, ये जो धार्मिक स्वरूप की आप बात करें, प्रसाद के धार्मिक स्वरूप की बात करके, मंदिरों में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, प्रसाद के साथ जल
चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। तो ये सब ऐसा क्यों है? अभी एक इस घटना के बाद एक चीज़ बस एक बात मैं आपको बताऊं कि कई स्टेट्स के पुजारियों ने और मंदिरों के प्रमुखों ने ये ऐलान किया, ये निर्णय लिया है कि अब आप सूखे मेवे लेके आए प्रसाद में, ताकि शुद्धता बरकरार रहे। तो ये प्रिंसिपल कितना इसको उचित मानते हैं आप? नहीं, ये प्रिंसिपल भी आगे जाके अनुचित हो जाएगा। क्या होता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, भगवान शंकर को जब आप दूध चढ़ाएंगे तो दूध चढ़ाने का नियम ये है कि दूध और जल बराबर मात्रा में होना चाहिए, और दूध और जल एक कलश में होना चाहिए। अब कलश में कितना आएगा? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। अब लेके चले आ रहे हैं, भाई साहब की इच्छा पूरी हो गई, उन्होंने 5 कुंटल दूध चढ़ा दिया। हमारी इच्छा पूरी हो गई ना, 5 कुंटल दूध चढ़ा दिया। 5 कुंटल में से बाकी तो आपने बेकार ही कर दिए। भगवान को भी चढ़ाया, दूध भी आपने किया, एक पाप भी करके आप चले आ रहे हैं। तो आपको ये मर्यादा ही नहीं पता है कि हमें क्या चढ़ाना और क्या नहीं चढ़ाना। और पंडित का पुजारी होता कौन है भैया कि आप मेवे लेके आओ, मेवे की बात आप कर ही नहीं सकते। हमारी श्रद्धा है, हम पुष्प लेके जाएंगे भगवान के लिए, हम फूल चढ़ा देंगे। हमारी श्रद्धा है, हमें अपने हलवा का भोग लगाना है, हम अपने घर से हलवा को भोग लाएंगे, हम भगवान के सामने रखेंगे, भगवान आरोगेंगे। पंडित को देने की जरूरत ही नहीं, वो हलवा घर लेके आ जाओ आप, तो भगवान उसको आरोग लेते हैं। आपकी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा के अनुरूप, धन है तो आप धन का दान करें। अब प्रचारित ऐसा किया जाता है कि हुंडी में दान करोगे तो आपको करोड़ों अरबों मिलेंगे। अब जिनके कोई नंबर 2 है, नंबर 1 है, जो भी जिनकी स्थिति, वो तो अपना उठा के, उनने देखा ये एक्स्ट्रा इनकम हो गई, भगवान पे जाके पटकाओ, तो वो तो पैसा वहाँ जाके डाले आते हैं। अब वो पैसा इतनी बड़ी मात्रा में हो जाता है कि वो दूसरे के लोभ का कारण बनता है, और उसका लोभ इस धर्म के पतन का कारण बन जाता है। तो ये जो मानसिकता है ये ठीक नहीं है। मंदिर में आ रहे हैं, मंदिरों में सोना चढ़ा रहे हैं। अभी वो कुछ दिन पहले भी पढ़ रहा था जगन्नाथ मंदिर में, अब वहाँ के सोने से, वहाँ के पर्दा चढ़ा के मंदिर को सोने का बनाएंगे। तो भगवान को सोने का मंदिर बनाना है, आदमी इधर भूखा घूम रहा है, उधर सोने का मंदिर बनवा रहे हैं, और पैसा रख रहे हैं। तो वो पैसा भारत के धर्म में, सनातन धर्म में यूज़ नहीं रहा, वो विधर्मियों के धर्म में यूज़ हो रहा है, जो कानून बने हैं उसके अनुसार। तो ये जो चीज़ें बड़ी नेगेटिव हैं। तो आप पैसा चढ़ाओ मत, जाके भगवान के दर्शन कराओ, तो आपको इसमें काम मिल जाएगा। क्योंकि हमें इन सब पे नकेल खुद कसनी पड़ेगी। यदि आप सोचो कि दूसरे लोग आके नकेल कसेंगे तो ये कुछ नहीं हो पाएगा। और अन्यथा जैसे हमारे मंदिर तोड़े क्यों गए? मंदिर इसलिए तोड़े गए, मंदिरों में सोना चांदी जेवरात हुआ करता था। तो जितने भी लुटेरे आए उन्होंने सबसे पहले मंदिर तोड़े कि पैसे की एक व्यवस्था तत्काल वहाँ से हो। तो यहाँ भी यही होगा, मंदिर सोने की चादर लगाना, फिर कहीं का लुटेरा आएगा, तोड़ के मंदिर भी तोड़ेगा और ये भी तोड़ेगा और ले जाएगा। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखोगे। तो पंडित पुजारियों की बातों में तो बहुत ज़्यादा आने की आवश्यकता नहीं है। आज खुद गीता पढ़ सकते हो, योग्यताएं सब लोगों की बढ़ चुकी हैं। गीता पढ़ने में कोई जाति धर्म कोई भी कुछ नहीं होता है। रामायण पढ़ने में, रामचरितमानस पढ़ने में, भागवत पढ़ने में, जो जिसको पढ़ना याद है वो पढ़े और अपने अनुसार उसकी व्यवस्थाएं देखे और वैसे भगवान से वो कार्य करे। अच्छा, एक हिंदू को मंदिर जाते समय उसकी क्या, उसका वेशभूषा, क्या उसकी मर्यादा होना चाहिए? क्या उसको प्रसाद ले जाना चाहिए? क्या वो प्रसाद पंडित जी को देना चाहिए या खुद ही भगवान के यहाँ भोग लगा देना चाहिए? घर में उसका आचरण कैसा होना चाहिए? इस बार पर भी थोड़ा आप प्रकाश डालिए। मंदिर जाने में तो अब तो कुछ नहीं होता, पहले तो जब घर से जाते थे तो ही नंगे पैर जाना पड़ता था। अच्छा। मंदिर आप जाएंगे, नंगे पैर जाइए, वहाँ पहुँचिए और भगवान के जो भी आपकी श्रद्धा है, नहीं है फूल चढ़ा दो, सिक्के चढ़ा दो, भोग की सामग्री आप खुद ले जाओ तो खुद ही बाहर दूर से चढ़ाओ और दूर से आप ले भी आओ। ये भी विधान होता है, कोई ज़रूरी नहीं पुजारी के थ्रू उसको चढ़वाया जाए। लेकिन बाहर से बाजार की खरीदी हुई चीज़ें कभी भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि उस प्रसाद का जो सत्व स्वरूप है उसमें व्यक्ति की मानसिकता है। जब एक गृहिणी भोजन बनाती है तो पति के लिए उसका अलग स्वभाव रहता है, ससुर के लिए उसका एक अलग स्वभाव रहता है, पुत्र के लिए उसका होता है, तो संतान के लिए अलग उसका वो रहता है, खुद के खाने के लिए जो कुछ बच गया वो खुद ने खा लिए। लेकिन सबके अंदर उसकी भावना जुड़ी होती है। जब भगवान का हम प्रसाद बनाते हैं तो पहले ही जब वो भोग बना रहे हैं तो भोग बनाने हमारा शुद्ध होता है, प्रभु के पास जा रहा है तो हम साफ रखें, बर्तन साफ हो, नहाए धोए हम खुद हों, स्वच्छ कपड़े हों, तो हम उस सत्व से उस भोगों को तैयार करते हैं। जब उस सत्व का भोग भगवान के पास पहुंचता है तो फिर हमें पॉजिटिविटी आती है और आहार शुद्ध होने से हमारा तन मन धन सब शुद्ध होता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। और जो हमारे सनातन की मूल है स्वरूप कि हमारा शरीर स्वस्थ हो,
हमारा मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ होगा, हमारी आत्मा स्वस्थ होगी। जब आत्मा स्वस्थ है तो फिर हम सनातन के माध्यम से पूरी सृष्टि में राम राज्य की हम कल्पना कर पाएंगे। जब हम शुद्ध खाते ही नहीं है तो राम राज्य की आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर तो वही रावण राज्य रहेगा, राम राज्य रहेगा, और जो जिसको मन में आ रहा है खाओ पियो लूटो नष्ट करो, फिर ये स्थिति आ जाती है। आचार्य जी, कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आप प्रसाद की, जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, लड्डू पेड़े और गुलाब जामुन की बात आप कर रहे हैं या घर से बनाने की बात कर रहे हैं, सात्विक भोजन की बात कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अपने यहाँ तो वो लोग आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ तो कई देवी देवता ऐसे हैं कि जिनको मुर्गा भी चढ़ रहा है, उनको बकरे भी की भी बलि दी जा रही है, भैंसे की भी बलि देने का जिक्र आता है। तो ये सब क्या है? इससे कौन सी एनर्जी, सात्विक एनर्जी नहीं, इसका बहुत बड़ा सिद्धांत सत्व, रज और तम 3 प्रकार का भोजन होता है। लेकिन हम बिना प्रभु के चढ़ाए उस चीज को हम ग्रहण नहीं करते हैं। तमस का भोजन मांसाहार में आता है, जो देवियों को बलि प्रथा में, क्योंकि जब आप युद्ध लड़ने जाओगे तो वहाँ आप जरा से कुछ रोटी खा के नहीं जाओगे, आप वहाँ आपको बलिष्ठ होना पड़ेगा, शरीर को आप मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए आज भी मांसाहार होता है। मांसाहार पे जो पाप लगता है वो देवी को चढ़ाकर उस देवी को प्रसाद के रूप में फिर उसका ग्रहण किया जाता है। इसलिए उसमें तमस के लोगों के लिए तामसी चीज़ें चलती हैं। तो हर व्यक्ति के लिए भोजन नहीं है, और वो एक कुछ अलग परंपराएं हैं। जहाँ शैव शाक्त जो परंपरा है उसमें फिर इस तरीके का काम होता है, तो उसके एक अपने विधान हैं जिस विधान के तहत वो ये सारे काम करते हैं, और उनके विधान उनके लिए यदि आप शास्त्र पढ़ोगे तो वो विधान वहाँ उचित है। लेकिन उस तमस को इस सत्व से मिला देना, और वो खा रहे हो तो यहाँ भी तुम भी खाओ, तो जो सत्व की यात्रा कर रहा है वो उसको आप उससे भ्रष्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि अंडे रोज, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, दूध के बराबर अंडे, ये तो जो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। जो सत्व का है वो दूध पिएगा, जो तमस का है अंडे खाएगा। नहीं, हमारे यहाँ जैसे उज्जैन में एक मंदिर है, वहाँ तो शराब प्रतिमा जो मदिरा चढ़ाई जाती है, चढ़ाई नहीं, मूर्ति मदिरा पान करती है, काल भैरव जी की मूर्ति है। हाँ। तो ये तमस के देवता है ना, इसलिए तो महिलाओं को बोला जाता है तुम तमस के देवता काल भैरव की पूजा मत करो, शनि की पूजा मत करो। महिलाओं को वहाँ क्यों रोका जाता है? इसलिए उनके जा रही वहाँ तो महिलाएं जा रही, महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर रही हैं, सबकी यूटेरस के ऑपरेशन हो रहे हैं। अब किस किस को बताओ, तुमने पूजन करी थी यूटेरस उखड़ गई तुम्हारी। तो वो ये चीज़ें हैं, ये गलत है कि आप उस चीज़ को भी देखो कि जब आपने कोई साधना की है तो आपका मेंटल लेवल क्या रहा। जो हनुमान जी की साधना फीमेल्स करती हैं मानसिक रूप से विकृत होने लग जाती हैं, उग्रता उनके अंदर बढ़ जाती है, गायने को उनको प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब वो कुछ दिन के बाद जब रिजल्ट देखोगे तब आएगा, लेकिन वो नहीं। और आजकल तो लोग बढ़ावा ही देते हैं साहब, हर जगह बराबरी का मामला है। लेकिन थोड़ा सा धर्म के मामले में मेरे ख्याल से, जैसा आचार्य जी भी कह रहे हैं, थोड़ा सा दूरी बरतना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। ये बात अलग है कि भगवान के कोई भी जा सकता है, लेकिन ये कुछ जैसे आचार्य जी बता रहे हैं कि कुछ तमस के देवता हैं तो वहाँ इस तरीके का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कुल मिला के बात दो एक निकल के सामने आती है। एक तो क्या है कि सनातनियों को यदि अपना धर्म बचाना है तो केवल इस सिद्धांत पे काम नहीं चलेगा कि साहब सनातन तो अनंत है और वो तो उसको कोई नहीं मिटा सकता। अब खतरे ज़्यादा गंभीर हैं, इसलिए अपने धर्म के बारे में, सनातन के धर्म के बारे में सनातनियों को भी सोचना पड़ेगा। ख़ासतौर पर जो धर्माचार्य हैं इस देश में, जो सनातन हिंदू धर्म के जो बर्बट ठेकेदार बन रहे हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि धर्म की रक्षा उनका भी काम है। बस एक लास्ट सवाल, अभी हमने देखा श्राद्ध पक्ष में गया में, इलाहाबाद में, वहाँ के पंडे पुजारियों ने अपने जो विदेश में तक जो बच्चे रहते थे उनको तक बुला लिया श्राद्ध कर्म करवाने के लिए, क्योंकि वह उसका स्वरूप जो है पैसे कमाने का जो स्वरूप है। इस पर जरूर आप एक टिप्पणी कर दें, फिर अपन इसको वाइंड अप करेंगे। पैसे कमाने के स्वरूप का तो मैं इतनी देर से यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एक व्यवस्था है, मैंने नहीं कहा भगवान यदि चलायमान हमारे मूर्ति होती तो पैसा लेके उठा के भगवान को बाहर दर्शन कराने ले आते हैं लोग। तो इस पैसे से इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप गंगा जी में जाके डुबकी लगाने से ही जब बोल रहे हैं कि जब गंगा में एक डुबकी लगा दोगे तो आपके पितर तर जाएंगे, तो आप काहे कोई डपोसलों पड़े हो। यमुना जी की हवाओं से व्यक्ति तृप्त हो जाता है। यमुना के किनारे बैठ के यदि हम इसको याद करके पितरों को एक लोटा जल दे दोगे तो भी आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। सरस्वती के दर्शन करने से भी आपके तृप्त हो जाते हैं। तो अब आप इतने सिंपल मेथड हैं, बिल्कुल, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए वो विधि बताई गई है जो रजस की विधि है। एक्चुअली क्या होता था, राजा खूब लूटता है पैसा, मंत्री होता है खूब पैसा लूटते हैं, व्यापारी जो व्यापार का वो पैसा कमाता है ब्याज का, तो वो भी पाप में आता है। ये अपने पाप को धोने के लिए इतने सारे काम करते हैं और हम उसकी कंपेयर करने लग जाते हैं। उनसे हम तुलना करेंगे, तुलना करके हम वैसे करना चाहते हैं। मामला यहाँ डिस्टर्ब हुआ है।
आप लोग प्रीति भोज में खर्च कर रहे हैं, लोग मृत्यु भोज फैशन बना दिया, फैशन बना स्टेटस दिया, सिंबल बना दिया। तो वो नहीं होना चाहिए। आप अपने उसमें रहें और अपने अनुसार काम करें तो आपके लिए ठीक होगा। अन्यथा ये भी पाप का कारक बनता है। यदि ब्राह्मण 10 बुला लिए, 2 असंतुष्ट होकर चले गए, तो आपके पितर नरक में ही पड़े रहेंगे, वो श्राप देंगे, फिर श्राप देंगे। तो इसलिए कम से कम ब्राह्मण हो, जो व्यक्ति आए वो संतुष्ट हो। और ब्राह्मणों का मतलब जन्म से ब्राह्मण नहीं है यहाँ पर, यहाँ ब्राह्मण का मतलब कर्म से ब्राह्मण है। तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। शास्त्र ब्राह्मणों के बारे में क्या परिभाषा है वो आपको देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो कुल मिला के कहने का अर्थ है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ना तो ठेस पहुंचाना चाहते, ना हमारा कोई किसी के प्रति दुर्भावना है, लेकिन हिंदुओं को चेतना चाहिए। सनातन की रक्षा सबका कर्तव्य है। और यदि कोई, चाहे वो तिरुपति का मामला हो, लेकिन पूरे देश में मामले पर आंदोलन होने चाहिए थे। और ये तो केवल एक मसला, ऐसे कहीं भी देश में या दुनिया में कहीं घटना हो रही हो तो उसके विरोध में खड़े ज़रूर होना चाहिए सनातनियों को। क्योंकि आप देख लीजिए, यहाँ से इज़राइल और फ़िलिस्तीन यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन वहाँ कोई घटना होती है तो यहाँ लोग बिल बिलाने लगते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, चैतन्य हो जाएं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा यही आप सबसे आग्रह रहता है। आचार्य जी, आपने छोटी सी बात प्रसाद को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। आपने प्रसाद का इतना विराट स्वरूप बताया, भगवान का ही स्वरूप उसको बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।